नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a बराबर 2.234, b बराबर 3.121, c बराबर -5.355 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा? -1, 1, 2 एंड 0। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो सी लो ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू यानी गुणा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब आगे देखो, हम ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल। देखो ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, आउट करते हैं। तो आगे देखो, सबसे पहले ए बराबर ये 2.234 है, 2.234। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो बी बराबर ये 3.121 है, 3.121। आगे देखो ये प्लस का प्लस। और लास्ट में सी बराबर ये -5.355 दिया हुआ है, -5.355 दिया हुआ है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले 2.234, आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे 3.121। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, इसलिए देखो ये प्लस माइनस यानी माइनस प्लस देखो माइनस होगा, यानी देखो ऑल्टरनेट चिन्हों का यानी अलग अलग चिन्हों का यानी डिफरेंट साइंस का यानी डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा हमेशा ऑलवेज देखो माइनस ही होता है, वियोग ही होता है। अब देखो ये 5.355 है, 5.355 है, मतलब कि ये प्लस इंटू माइनस 5.355 यानी कि -5.355 इंटू प्लस ये -5.355 होगा। अब देखो बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, योग करना है। तो सबसे पहले देखो ये 4 + 1 5 होगा। आगे देखो ये 3 + 2 फिर से 5 ही होगा। आगे देखो ये 2 + 1 3 होगा। आगे ये पॉइंट तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, मतलब कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और लास्ट में ये 2 + 3 5 होगा, मतलब ये दोनों संख्याओं का योग यानी एडिशन ये 5.355 होगा। देखो ये -5.355, मतलब देखो यहाँ पर ये 5.355 माइनस 5.355 करना है। 5.355 माइनस 5.355 करना है। देखो बराबर
इक्वल आंसर 0 होगा। मतलब कि सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि देखो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है ना। देखो ये 0 इंटू ये पूरा, 0 इंटू ये पूरा, यानी ये पूरा इंटू 0 देखो बराबर इक्वल 0 ही होगा। मतलब कि कोई भी नंबर का, कोई भी संख्या का गुणा हम 0 के साथ करते तो आंसर 0 ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अतः देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू देखो ये 0 हो गई। इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न ऐसा है, यदि a बराबर 3.655, b बराबर 5.850 और एंड c इक्वल टू 2.199 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर क्या है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, यानी देखो यहाँ पर माइनस है, और देखो यहाँ पर भी माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है। मतलब कि देखो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर ये ऐसा नहीं, मतलब देखो यहाँ पर माइनस नहीं है और यहाँ पर प्लस नहीं, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब ये ऑप्शन 2, 9, 1 एंड 0 है। अब देखो सबसे पहले देखो 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 ये माइनस बी क्यूब को हम देखो प्लस 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 इंटू माइनस बी होल क्यूब ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो ये माइनस बी क्यूब को हम देखो ये प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब ऐसे राइट कर सकते। क्यूब वाई कैसे, हाँ देखो सबसे पहले हम ये प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब करना है, प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब करना है। देखो ये प्लस का प्लस, आइए देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये माइनस बी के क्यूब का मतलब देखो ये माइनस बी गुणा माइनस बी होता है। मतलब देखो ये माइनस बी को घात के बराबर गुणा में लिखना होता है। देखो यहाँ पर घात 3 है, इसलिए देखो ये माइनस बी गुणा में 3 बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ध्यान के बराबर सबसे पहले देखो ये प्लस इंटू माइनस देखो माइनस होगा, मतलब देखो अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है। देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब देखो सेम चिन्हों का गुणा प्लस होता है। देखो फिर से ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब कि अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है। इसलिए देखो लास्ट में ये माइनस आएगा, मतलब कि ये सारे चिन्हों का गुणा माइनस होगा। आगे देखो ये b इंटू बी देखो b क्यूब होगा, मतलब कि देखो ये प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये माइनस बी क्यूब होता है। अतः ये माइनस बी क्यूब को हम प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब ऐसे लिख सकते। अब आगे देखो ये प्लस 3abc को भी हम देखो माइनस 3a माइनस bc ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये प्लस 3abc को भी हम देखो माइनस 3a माइनस bc ऐसे लिख दे, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही है। ध्यान देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3abc रहेगा, ये 3abc रहेगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर कहना ये है कि यहाँ पर से करना ये है कि यहाँ पर टेल करना ये है। देखो यहाँ पर b की जगह पर देखो माइनस b है, देखो
बी की जगह पर माइनस, देखो ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, देखो बी की जगह पर माइनस है, बी की जगह पर माइनस, देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, देखो बी की जगह पर माइनस है, बी की जगह पर माइनस बी लेना है। देखो सबसे पहले हमें पता है, देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर ए प्लस बी प्लस सी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। फिर से एक बार once more, once again, once more, once again, once more, once again। देखो सबसे पहले हमें पता है कि देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। दिन आगे therefore इसलिए अब देखो ये ए क्यूब का ए क्यूब है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, अभी देखो यहाँ पर b बराबर माइनस बी लेना, देखो ये b बराबर माइनस बी लेना है और आगे क्यूब लगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे सी का घन, आगे देखो ये माइनस का, आगे देखो ये 3 का 3, a का a और b बराबर माइनस बी लेना है, b बराबर हमें माइनस बी लेना है। देखो ये सी है, सी है ना कि बराबर इक्वल, देखो इधर क्या होगा, देखो इधर सबसे पहले ए का ए, आगे प्लस का प्लस, आगे बी बराबर माइनस बी लेना है, बी बराबर माइनस बी लेना, आगे देखो ये प्लस सी है, प्लस यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो इसमें देखो सबसे पहले ए स्क्वायर है, आगे प्लस, आगे देखो बी बराबर माइनस बी, इसमें देखो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये प्लस सी स्क्वायर है, आगे माइनस ए का ए और बी बराबर माइनस बी, देखो ये माइनस का, देखो बी बराबर फिर से माइनस बी और सी का सी, आगे लास्ट में देखो ये माइनस का माइनस और ये सी ए है, सी ए है, सी ए मतलब कि हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब ये देखो therefore देखो इधर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ए क्यूब है, आगे देखो यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू बराबर, देखो ये माइनस बी क्यूब होता है, माइनस बी क्यूब होता है, देखो ये प्लस सी क्यूब है, आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस 3abc बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले ये यहाँ पर ये a का a, आगे देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये b का b और ये प्लस c है, मतलब कि हमें यहाँ पर a माइनस b प्लस c मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर ये स्क्वायर, आगे प्लस का, अब देखो यहाँ पर ये माइनस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ही होगा, ये माइनस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ही होगा, ये माइनस बी होल स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ही होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर वर्ग है, इसलिए देखो ये माइनस निकल जाएगा, माइनस डिलीट हो जाएगा, माइनस डिलीट हो जाएगा, देखो ये प्लस सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस प्लस ए बी होगा, आगे देखो यहाँ पर फिर से माइनस माइनस प्लस बी सी और लास्ट में ये माइनस सी ए, माइनस ए मतलब देखो हमें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ये हमें ये ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इक्वल टू बराबर ए माइनस बी प्लस, देखो यहाँ पर देखो माइनस आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, आगे देखो ए माइनस बी प्लस इंटू देखो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो प्लस ए बी प्लस बी सी मिलेगा, प्लस ए बी प्लस बी सी मिलेगा, मतलब देखो
यहाँ पर देखो ये चिन्ह बदल जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। देखो प्लस ए बी प्लस बी सी में और लास्ट में माइनस ए एस इट इज रहेगा। इन शॉर्ट टुक में देखो यहाँ पर देखो b माइनस में है, इसलिए देखो यहाँ पर b माइनस में आएगा। और देखो ये जहाँ पर b की एक घात है वहां पर माइनस लगेगा, इसलिए देखो माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो जहाँ पर b का वर्ग है वहां पर तो देखो प्लस ही रहता है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है। अब देखो हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी। तो ध्यान रखिए सबसे पहले हमें ये a माइनस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ेगा। ये a माइनस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये a बराबर देखो ये 3.651 अरे देखो ये माइनस का माइनस, आगे b बराबर ये 5.850 है। आगे देखो लास्ट में प्लस c बराबर ये 2.199 है, 2.199 है। आगे बराबर इक्वल बराबर। सबसे पहले देखो ये दोनों संख्याओं का योग करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो ये 1 प्लस 9 देखो 10 होगा 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, कैरी होगा, हासिल होगा और शून्य नीचे में लिखा जाएगा। देखो ये 5 प्लस 9, ये 5 प्लस 9 मतलब कि 9 प्लस 5 देखो सी लो 14 देखो 14 और 1 15 होगा, इसे देखो एक ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा। देखो ये 6 प्लस 1 7 होगा, 7 और 1 8 होगा। तो आगे ये पॉइंट तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, मतलब कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और लास्ट में देखो ये 3 प्लस 2 5 होगा, मतलब कि ये एडिशन यानी सम 5.850 होगा। देखो ये 5.850 में से ये 5.850 घटेगा तो आंसर देखो शून्य आएगा। देखो फिर से एक बार ये 5.850 में से ये 5.850 यानी देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी, सेपरेट होगी, बात होगी, माइनस है तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर भी ये a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, गुणा ये पूरा लेना है। मतलब देखो यहाँ पर a b और c की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर a b और c की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये 0 ही होने वाला है, ये 0 आता है, इसलिए देखो ये पूरा 0 ही होने वाला है, ये गुणा बराबर 0 ही होने वाला है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर वैल्यू रखने से ही काम चलेगा। देखो यहाँ पर ही a b और c की वैल्यू रखने से काम चल जाएगा। इन छोटे को ये 0 होता है, देखो यहाँ पर गुणा है, देन ये पूरा आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। ध्यान देखो ये समथिंग इनटू 0 यानी 0 इनटू समथिंग 0 ही होगा, मतलब कि कोई भी संख्या के साथ हम 0 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। therefore देखो इसका मान ये फिर से 0 ही आएगा, इसलिए देखो ये विकल्प डी फिर से आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 1.2 होल क्यूब प्लस 0.8 होल क्यूब प्लस 0.7 होल क्यूब माइनस 2.0 सेकेंड ऑल डिवाइडेड बाय
1.35 into 1.2 square plus 0.8 square plus 0.7 square minus 0.96 minus 0.84 minus 0.56 equal to what? 1 by 4, 1 by 2, 1 and 2. अब आगे सबसे पहले देखो ये 1.2 को हम a मान लेते हैं, ये 1.2 को हम a मान लेते हैं। आगे देखो ये 0.8 को हम b मान लेते हैं, ये 0.8 को हम b मान लेते हैं, और लास्ट में एंड देखो ये 0.7 को हम c मान लेते हैं, ये 0.7 को हम c मान लेते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये 1.2 को हमने a माना, देखो यहाँ पर ये a क्यूब आएगा। देखो ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखो ये a क्यूब प्लस देखो ये b क्यूब प्लस c क्यूब होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होगा। अब देखो ये माइनस का मान, देखो ये 2.016 इक्वल टू बराबर देखो 3abc होगा, 3 टाइम्स abc होगा। कैसे हाउ मतलब देखो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते। तो सबसे पहले देखो हम ये 3abc करना है, 3abc करना। सबसे पहले ये 3abc एक्चुअल में देखो 3 into a into b into c है, 3 into a into b into c देना के बराबर। देखो सबसे पहले 3 का देना के गुणा का गुणा, देखो a बराबर ये 1.2 है, आगे गुणा b बराबर 0.8 और लास्ट में c बराबर 0.7 देना के बराबर। देखो ये 3 का 3 ये गुणा का गुणा। अब ये देखो ये 1.2 देखो ये 12 by 10 होता है, देखो गुणा ये 0.8 ये 8 by 10 होता है, देखो ये इनटू 0.7 देखो ये 7 by 10 होता है, 7 by 10 होता है ना कि बराबर इक्वल बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर में देखो ये 12 तिया देखो 12 तिया 36 होगा, देखो 12 तिया 36 होगा, 12 तिया 36 होगा। आगे देखो ये 8 7 यानी 7 8 56 होगा, मतलब देखो हमें 36 और 56 का गुणा करना पड़ेगा। यानी देखो हमें 56 और 36 का गुणा करना है, 56 और 36 का गुणा करना है। सबसे पहले देखो ये एक अंक बराबर एक शून्य लिख देना होता है, ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 पुट कर देना होता है। देखो ये अंक का गुणा ये दोनों अंकों के साथ, यानी देखो ये संख्या के साथ करना, मतलब 36 के साथ करना होता है। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 रख देना, देखो ये दूसरे डिजिट का गुणा ये दोनों अंकों के साथ करना देना। सबसे पहले ये 6 पंचे 30 होगा, इसे देखो 3 ऊपर में चला जाएगा, 0 नीचे में आगे ये 5 तिया 15 आगे 15 और 3 18 होगा, 18 होगा 18 होगा, मतलब ये देखो ये 36 और 5 का यानी 5 और 36 का गुणा देखो ये 180 होगा, 180 होगा। अब आगे देखो ये सेका गुणा ये 36 के साथ करना, मतलब देखो सेका गुणा 6 के साथ और ये बाद में 6 का गुणा 3 के साथ करना है। आगे सबसे पहले ये 6 सबके 36 होगा, इसे देखो 3 आपका नया कैरी होगा, नया हासिल होगा, 6 नीचे में ब्राइट होगा। देखो ये 6 तिया 18 होगा, देखो 18 और 3
18 और 3 21 होगा, 29 जो 21 होगा, 21 होगा 21 होगा, 21 होगा 21 होगा, मतलब 36 और 6 का गुना ये 216 होगा, 216 होगा। देखो ये दोनों को जोड़ देना हो, सबसे पहले 0 प्लस 6 होगा, आगे देखो ये 0 प्लस 1 होगा, देखो 8 प्लस 2 10 होगा, इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे में रहेगा और लास्ट में ये 1 प्लस 1 2 होगा, मतलब कि देखो ये 36 और 56 का गुना यानी ये 3 into 12 into 8 into 7 देखो ये 2016 होगा, 2016 होगा, 2016 होगा। देखो नीचे में देखो ये 10 into 10 into 10 देखो 1000 होगा, 1000 होगा, मतलब देखो एक एकम एक भागे फिर से एक एकम एक ही होगा, यानी एक एक और एक का गुना एक ही होगा। आगे ये एक के पीछे ये 3 शून्य लग जाएंगे, एक के पीछे ये 3 शून्य लग जाएंगे। इन शॉर्ट देखो ऊपर में 2016 आएगा और नीचे में 1000 आएगा, यानी बराबर इक्वल देखो 2.016 होगा, 2.016 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे में 1000 है, मतलब कि एक के पीछे 3 शून्य लगे, वो इसलिए देखो जो पॉइंट लगेगा वो दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो ये 3 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा, दशमलव चिन्ह यहाँ पर लगेगा, डेसिमल साइन यहाँ पर लगेगा, इसलिए हम ये 2.016 मिलेगा। देखो ये देश 2.016 आ जाता है, देखो ये 2.016 आ जाता है, इसलिए देखो ये 2.016 को हम ये 3ABC ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो नीचे में सबसे पहले है 1.35 है, 1.35। देखो ये 1.2 को हमने a माना है, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, आगे प्लस का प्लस, आगे ये b स्क्वायर होगा, आगे ये प्लस c स्क्वायर होगा, देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 0.96 इक्वल टू बराबर देखो ab होगा, a गुणा b होगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते। तो सबसे पहले देखो ये ab का मतलब देखो a गुणा b होता है, बराबर देखो a बराबर ये 1.2 यानी कि 12/10 होगा। आगे देखो गुणा का गुणा और b बराबर देखो ये 0.8 यानी कि 8/10 होगा, बराबर देखो ऊपर में देखो ये 12 अट्ठे 12 देखो 96 होगा, 90 नीचे में देखो ये 10 गुणा 10 100 होगा, 100 बराबर देखो ये 0.96 होगा, 0.96 होगा, 0.96 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे में 100 है, मतलब कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए देखो पॉइंट जो लगेगा वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, मतलब कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, इसलिए हमें 0.96 मिलेगा, 0.96 मिलेगा। और अब आगे देखो ये पॉइंट के आगे में असंख्य शून्य लिखे, देखो फिर से एक बार ये पॉइंट के आगे में हम असंख्य शून्य लिख सकते, इसलिए देखो हमने 1 शून्य लिख दिया है, मतलब कि देखो
ये 0.96 को हम 0.96 ऐसे लिख सकते हैं, 0.96 ऐसे राइट कर सकते। मतलब कि देखो ये 0.96 ये 0.96 ही होता है। मतलब कि देखो ये AB बराबर 0.96 होता है। इसे देखो ये 0.96 को हम AB ऐसे लिख सकते हैं, A गुणा B ऐसे राइट कर सकते। अब देखो ये माइनस का अब देखो ये 0.56 देखो B से होगा कैसे। हाँ सबसे पहले हमें ये B से यानी कि B गुणा C करना है, B गुणा C करना है। तो सबसे पहले B बराबर देखो ये 0.8 यानी कि 8/10 होगा। देखो गुणा ये C बराबर देखो 7/10 होगा, यानी कि बराबर इक्वल। सबसे पहले ऊपर में ये 8 सत्ते यानी 7 अट्ठे 56 होगा, 50 और नीचे में 100 आएगा। देन हमें देखो ये 0.56 मिल जाएगा, यानी देखो ये 56 डिवाइड 100 इक्वल टू बराबर देखो ये 0.56 होगा। मतलब कि देखो ये 0.56 को हम BC ऐसे लिखते और लास्ट में देखो ये माइनस और देखो ये 0.84 देखो CA होगा, मतलब कि C गुणा A होगा। मतलब देखो A से सेट हो ही जाएगा, A से बैठ ही जाएगा। यानी देखो ये सिस्टम में होता है, सिस्टमैटिक होता है। इसे देखो ये सब बैठ ही जाएगा, सेट हो ही जाएगा, यानी कि बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू बराबर देखो ये दिस A प्लस B प्लस C इनटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। देखो फिर से एक बार ऊपर में देखो ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू बराबर A प्लस B प्लस C इनटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। देखो नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर देखो ये 1.35 देखो ये आगे ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब देखो ये सेम ही है, देखो ऊपर नीचे सेम ही है। देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर देखो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C सेम ही देखो सेम ही है, इक्वल ही है। इसके देखो ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर गुणा है, इस देखो इसलिए अब आगे देखो हमारे पास केवल देखो ये A प्लस B प्लस C डिवाइड 1.35 ही बचेगा। देखो फिर से एक बार ये कैंसल होने के बाद हमारे पास सिर्फ जस्ट ओनली ये A प्लस B प्लस C डिवाइड 1.35 ही बचेगा, इतना ही बचेगा। देखो ये A बराबर हमारे पास ये 1.2 है। आगे देखो प्लस B बराबर ये 0.8 है, आगे प्लस C बराबर ये 0.7 और बट्टे में ये 1.35 देना के बराबर। देखो यहाँ पर ऊपर में सम करना है, एडिशन करना है, योग करना है, समेशन करना है, जोड़ना है। आगे सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 2 प्लस 8 देखो 10 आगे 10 और 7 17 होगा, 17 होगा। इसे देखो एक ऊपर में चला जाएगा, कैरी होगा, हासिल होगा और 7 देखो नीचे में राइट होगा। और आगे देखो ये पॉइंट तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, मतलब कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और आगे देखो लास्ट में ये 0 प्लस 0 0 आगे 0 प्लस 1 1 और 1 2 होगा, 1 और 1
2 होगा। मतलब देखो ये 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 इक्वल टू बराबर देखो 2.7 होगा। 2.7 होगा। अब ये नीचे में ये 1.3 इतना के बराबर। सबसे पहले ये 2.7 देखो ये 27/10 होगा। 27/10 देखो ये मेन डिवाइड का मेन डिवाइड, ये मुख्य भाग का मुख्य भाग है। और देखो ये मुख्य भाग में यानी कि मेन डिवाइड में यानी कि मेन बटे देखो ये 1.35 इक्वल टू बराबर देखो ये 135/100 होगा। 135/100 होगा। मतलब देखो 135/100 होगा। देखो बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले 27/10 है। देखो ये भाग का रूपांतरण हमें गुणा में करना। देखो ये डिवाइड का रूपांतर देखो इनटू में करना है, इनटू में करना। देखो ऐसा करने के लिए देखो ये नीचे वाली संख्या को उलट कर यानी कि रिवर्स करके राइट करनी होती है। ये नीचे वाली संख्या को रिवर्स करके राइट करनी होती है। देखो ये 135 डिवाइड 100 देखो ये 100 डिवाइड 135 होगा। 100 डिवाइड 135 होगा। मतलब देखो ये अंश आपका हर हो जाएगा और ये हर आपका अंश हो जाएगा। ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले ये शून्य शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देखो ये 27 गुणा 10 देखो 276 होगा। 276 दैट इज 27 into 10 देखो ये 270 होगा। 270 और नीचे में हमारे पास ये 135 देना। देखो ये 135 दूनी 270 हो जाएगा। 135 दूनी 270 हो जाएगा। मतलब देखो ये 135 का डबल यानी दुगना यानी ट्वाइस यानी टू देखो ये 270 यानी 270 होता है। कैसे हाउ कैसे सबसे पहले देखो ये 1 यानी 100 का डबल ये 2 यानी 200 होता है। देखो ये 35 का डबल दुगना देखो 35 दूनी 70 होता है। 17 होता है। इन शॉर्ट देखो लास्ट में ये 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। मतलब देखो ये पूरे का मान यानी वैल्यू ये 2 होगा। तो इसलिए सो दिस ऑप्शन डी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।